हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 4-5 सालों से रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको याद ही कर लेना है। आपको देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। दूसरा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए, यानी लोकतंत्र को किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। भारतीय कृषि, ये चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि कोई 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। और पांचवा है कि संघीय शासन व्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। संघीय जो शासन व्यवस्था होती है उसकी 2 विशेषताएं बतानी है आपको। और देखिए, छठवां क्वेश्चन है कि हमें खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की 2 विशेषताएं बताइए। और देखिए, आठवां है कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। नौवां है कि गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। यूरोप राष्ट्रवाद में उदय होने के, यानी कि देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यानी राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यूरोप राष्ट्रवाद के उदय होने की कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। इसको आपको क्या करना है, बताना है। 11वां है कि वाणिज्य कृषि से आप क्या समझते हैं। जो वाणिज्य कृषि होती है उससे आप क्या समझते हैं। समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। आपने सुना होगा कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जो राज्य और सरकार दोनों के मध्य आती है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने कौन कौन से विषय आते हैं उनका उल्लेख करना है आपको। शिक्षा किस में आती है, समवर्ती सूची में आती है। अब देखिए, 13वां क्वेश्चन है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के 4 उपाय बताइए। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के 4 उपाय। 14वां है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य क्या थे। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या आशय है, किन्हीं 3 लाभों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। विश्व व्यापार संगठन से क्या आशय है, किन्हीं 3 लाभों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। जो सांप्रदायिकता है वो लोकतंत्र के लिए घातक है, इसका 2 कारण आपको क्या करना है, लिखना है। देखिए, लोकतंत्र शासन आर्थिक असमानता क्यों बढ़ जाती है। लोकतंत्र शासन आर्थिक असमानता, लोकतंत्र शासन में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ जाती है, इसको संक्षेप में क्या करना है, आपको वर्णन करना है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। इसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। जल संसाधन संरक्षण के 2 उपाय बताइए। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को समझाइए। और नदी परिवहन और सड़क परिवहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो नदी परिवहन होती है उसमें और सड़क परिवहन होता है उसमें क्या करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सत्ता की जो साझेदारी है उसके महत्व को क्या करना है, स्पष्ट करना है। लोकतंत्रीय देशों में सामाजिक विभाजन का प्रभाव बताइए। जर्मनी एकीकरण कब और कैसे हुआ, इसको क्या करना है, आपको समझाना है। ओके दोस्तों, देखिए, एक क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस ले लिया गया था। जो असहयोग आंदोलन है आपका, वो कब और क्यों वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस ले लिया गया था। 1929 में होने वाली महामंदी के कारणों की व्याख्या लिखिए। 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए। भूमि निम्नीकरण क्या है, इसके क्या मतलब आपको बताना है। चिपको आंदोलन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपका है, चिपको आंदोलन क्या है। और इसी के साथ एक और है, भूदान आंदोलन क्या है, जो विनोबा भावे जी का है, उसको आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। इन क्वेश्चंस को आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैं याद करूंगा, इतने क्वेश्चंस है, तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको बोर्ड परीक्षा में 70 लगाना है तो इनको खाना ही होगा, यानी कि इनको अपने मन में याद रखिए, आपको रटना नहीं है। आपको धीरे धीरे इसको समझना है क्वेश्चन को, और इसको समझ के क्या करना है, बोर्ड परीक्षा में लिखना है। तो दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर